हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2024 कक्षा 10वीं विषय गणित। वार्षिक परीक्षा का पेपर रहेगा गणित का। जो पेपर रहेगा आपका वो रहेगा 75 नंबर का। अब की बार होना है 75 के पार, ऐसा आएगा आपका गणित का पेपर। बच्चों, पेपर में क्या आएगा, कैसे प्रश्न आएंगे, 13 फरवरी को होगा वायरल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वो ऐसे प्रश्न बताए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से जिसे पढ़कर आप वार्षिक परीक्षा में धूम मचा सकते हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए और इस लाइव क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दो। जल्दी से सभी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ जाइए। बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन पेपर आपका किस प्रकार रहेगा, क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव कैसे रहेंगे और जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है वो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। बच्चों, आप सभी ध्यानपूर्वक वीडियोस को देखना है। सभी प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करवाना है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको जो बताया जाएगा अपने हाथ में कॉपी और पेन उठाइएगा और अच्छे से इन सभी प्रश्नों के उत्तर लगाइएगा। चलिए बच्चों, तो बिना देर किए हमारा लक्ष्य जो है 13 फरवरी है। 13 फरवरी को गणित का पेपर पूरा का पूरा छपना चाहिए बच्चों। बस वीडियो को आप देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। एक के बाद एक वीडियोस आपको मिलते जा रहे हैं बच्चों। आप सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी वीडियोस को। देखिए, पहला क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए विषम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा 2m+1। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है, नोट कर लेना है बच्चों। बार बार आपसे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उससे पहले हम आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा c/a। अगला प्रश्न, यदि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 संगत है, तब रेखाएं होगी। तो तब रेखाएं जो होती है वो होती है प्रतिच्छेदी अथवा समपाती। अगला क्वेश्चन, सर्वांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 में सर्वांतर है। तो इसमें जो अंतर है साफ साफ हमें दिख रहा है कि 6 के बाद कितना आया 9 के बाद कितना आया 12। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में किस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कर्ण आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष से दूरी, ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी p कोष्टक में आपको 2,3 की दूरी है। तो इसमें जो एक्स अक्ष से बिंदु P की 2,3 की दूरी जो होगी वो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल कहलाता है। तो इसका जो गुणनफल कहलाता है वो कहलाता है HCF कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा, चर का वे मान जिसको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है वो क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। अगला क्वेश्चन तीसरा, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तिकर है। तो विविक्तिकर जो होगा शून्य का वो शून्य ही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा वाला है, एक समांतर श्रेणी में d = -4, n = 7 तथा tn = 4 हो, तब a का मान
28 होगा। तो खाली स्थान में आपके लिखेंगे 28 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं, आकृतियाँ कहलाती है। तो ये जो आकृतियाँ होती है वो समरूप आकृतियाँ कहलाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है समरूप से संबंधित, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा, बिंदु x1, y1 की मूल बिंदु से दूरी है। तो अंडर रूट में आपको लिखना है x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका खाली स्थान में आपको फिल करना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। जोड़ी देखेंगे बच्चों, जोड़ी यहाँ पर आप देखेंगे सभी सही 60 जोड़ी मिलाना है आपको, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। देखिए कोस स्क्वायर थीटा सेक थीटा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लास्ट वाला कोस थीटा। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा टेन थीटा। और कोस थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो मान निकलेगा वो शून्य आपका निकल कर आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा। और कोस 30 डिग्री, तो इसका राइट आंसर होगा रूट के अंदर 3/2 आपका करेक्ट आंसर होगा। और कोस ए सेक ए, इसका राइट आंसर होगा एक आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जोड़ी थी हमारी जो हमने मिला ली। अब हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखेंगे, उसके बाद सत्यापत्ति भी आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है। तो रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। 1 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। वे समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो, तो वो कहलाता है असंगत। असंगत आपका आंसर हो जाएगा। जो बच्चे हमारे जुड़ रहे हैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप कमेंट करते रहें, कौन कौन बच्चे हमारे बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, असंगत। दूसरे का क्या होगा, दूसरे का हमारा असंगत है, पहले का हमारा होगा 1। और तीसरे का द्विघात समीकरण की मूल घात करने का सूत्र किसने दिया था, श्रीधराचार्य ने इसका सूत्र दिया था। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वर्ग के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो सिंपल सा होता है, a का स्क्वायर होता है। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं भुजा भी आप लिख सकते हैं, कोष्ठक में बंद करना है, और इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो गोले के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, r का क्यूब। अगला क्वेश्चन, 3, 3, 4, 5, 5 का समांतर माध्य क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 4 आपका होगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका आपका शून्य आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सत्यापत्ति है अगला क्वेश्चन आपका। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर क्या लिख कर आओगे, सत्य। लिख कर रख लो, छपेगा, नोट कर लीजिएगा। जो भी बताया जा रहा है क्वेश्चन ऐसे हैं जो छपने वाले हैं। 13 तारीख याद रखिएगा, धमाका करके आना है, बहुत अच्छे से पेपर आपको देकर आना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4/4 पाई r स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही। सत्य लिखेंगे इसमें भी। देखिए हमने समझाने के लिए आपको यहाँ पर कट और सही का निशान लगाया है, लेकिन आपको ये गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, हमने समझाने के लिए बताया है, तो आप कट और राइट का निशान लगाकर नहीं आएंगे। ठीक है, आप क्या करके आएंगे बच्चों, जहाँ पर हमने लिखा है कट का निशान लगाया वहाँ सत्य लिखेंगे, जहाँ राइट का निशान लगाया वहाँ सत्य लिखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर आपका रहेगा
तीसरा वाला, अर्धगोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, जहाँ r अर्धगोले की त्रिज्या है, तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग माध्यक कहलाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य आपका हो जाएगा, असत्य आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा असत्य आप लिख देंगे, है ना, असत्य सब लिखा है यहाँ पर लिखा है। आगे बढ़िए। अब बच्चों आपको कौन से पेपर में 2-2 नंबर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में पूरा बता रहा हूँ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कौन से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, आइए देखिए यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न बता रहा हूँ और 3-3 नंबर के। ठीक है, अगर क्वेश्चन अपन हल करेंगे तो वीडियो हमारा 2 से 3 घंटे का हो जाएगा, तो जो आप लोगों के लिए इतना आप देख नहीं पाएंगे। सिर्फ हमें इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव मिल गए हैं 30 नंबर के। अब आप लोगों को 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है, जो रहें आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, एक एक प्रश्न को मैं निकाल रहा हूँ। मैं आप लोगों को आपका जो पेपर होने वाला है उस पेपर के PDF और उस पेपर के आंसर सब प्रोवाइड करवाऊँगा, पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि पेपर हाथ में रहता है और टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं उसे देख नहीं पाते हैं। तो सभी बच्चे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। ये रहे आपके 23 के 23 प्रश्न। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक कहाँ है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में, यहाँ दी गई है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक। ठीक है, या आप यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर लिखिए फ्री FREE फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस। ठीक है, सरस्वती का लोगो आ जाएगा, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो बच्चों। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को भैया सब्सक्राइब करो अच्छा कुछ करने के लिए। ठीक है, ताकि आपको वीडियोस मिल सके। घंटी की बटन को अगर ऑल पर नहीं करोगे तो आपको वीडियो नहीं मिलेगा, घंटी बटन को ऑल पर ज़रूर करिएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शानदार आपकी तैयारी करवाएंगे, इससे पहले आपने कभी नहीं की होगी, तो विश्वास कीजिएगा और पेपर में धूम मचा कर आइएगा। धन्यवाद। शेयर कर दो सभी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, स्टेटस पर, टेलीग्राम पर, सभी पर इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने सभी भाई बहनों को। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।